नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डोंट प्रैक्टिस एलोपैथिक विदाउट नोइंग द CMS-ED ट्रैक। तो इस टॉपिक में आज के लाइव सेशन में मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव पालघर महाराष्ट्र से आप सबसे दिल से बात करने आया हूँ। मेरे समस्त इलेक्ट्रोपैथी परिवार के भाइयों और बहनों, आज की मेरी प्रथम जो टॉपिक ये है कि CMS-ED की सच्चाई और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को झोला छाप क्यों कहा जाता है। आपने आए दिन सुना होगा, अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले की बात है कि मध्य प्रदेश के ज़िले से एक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी अपने लेटर हेड पर यह जारी करते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी फर्जी चिकित्सक हैं या झोला छाप हैं। और यह मध्य प्रदेश एक इकलौता उदाहरण नहीं है, यह आज आपके संज्ञान में आया है तो आपको पता चला। यह भारत के हर राज्यों में हो रहा है कि इलेक्ट्रोपैथी को झोला छाप जैसे संबोधित किया जा रहा है। तो उसके पीछे की लॉजिक और पूरी कहानी समझने का प्रयत्न करेंगे। आज हम CMS-ED की सच्चाई और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को झोला छाप क्यों कहते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे और लोगों से एक निवेदन भी करेंगे। यह विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बदनाम करने वाला कोई बाहरी लोग नहीं है, बल्कि वही लोग हैं जो इस पद्धति से जुड़े हैं, जिन्होंने डिग्री तो ली पर उसकी मर्यादा नहीं निभाई। तो जैसा कि हमने बताया कि आज टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रोपैथी को बदनाम किसने किया और CMS-ED क्या है। तो उसी टॉपिक की कड़ी में हम पहली लाइन जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बदनाम कौन कर रहा है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे इलेक्ट्रोपैथी साथियों, आज कुछ तथाकथित डॉक्टर ऐसे हैं जो BEMS या CMS-ED की डिप्लोमा डिग्री लेकर के एलोपैथिक दवाइयाँ, इंजेक्शंस, यहाँ तक कि एबॉर्शन की दवाइयों तक मरीज को दे रहे हैं। अभी हमने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ की क्लिप देख रहे थे जिसमें पंजाब का कोई डॉक्टर है जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एबॉर्शन किट की गोलियां देते हुए पकड़ा, और उस डॉक्टर के पास BEMS यानी कि इलेक्ट्रोपैथी और CMS-ED की डिप्लोमा थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिस व्यक्ति के साथ उससे वह किट लेने के लिए, एबॉर्शन किट लेने के लिए भेजा, उन्होंने अपने द्वारा चुने हुए नंबरिंग वाले नोट दिए जो उस डॉक्टर के जेब से बरामद हुए। इससे तो यह प्रमाणित हो जाता है कि उस डॉक्टर ने एलोपैथिक में एबॉर्शन जैसी दवाइयाँ दिया, जो कि बेहद ही संगीन अपराध है। जो मेडिसिन्स BHMS, BAMS ये भी देने के लिए 4 बार सोचते हैं, विचार करते हैं, और ऐसे डिप्लोमाधारी धड़ल्ले से दे रहे हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो उनके क्लिनिक पर बड़े बड़े बोर्ड लगे मिले, जहां पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि BEMS, CMS-ED और EMT। अब सोचिए, जब कोई खुद को इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर कह रहा है पर काम एलोपैथिक दवाओं से करे तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? क्या ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की छवि अच्छी रह पाएगी? महाराष्ट्र के कई जिलों की स्वास्थ्य विभाग के लेटर जारी किए गए थे। समय समय पर जब डॉक्टरों की चेकिंग होती है, जांच होती है, तो कुछ जिलों में यह कहा गया है कि CMS-ED धारक 44 दवाओं का प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी ने कहा इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर अपनी पैथी में प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु प्रत्येक जिलों में अलग अलग रूल्स और नियम हैं। मैं महाराष्ट्र के पालघर ज़िले से हूँ, तो मैं पालघर ज़िले के चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास लगभग आज से 9 महीने पहले उनसे मिला
उनसे बात किया, डिस्कस किया, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि यह पैरामेडिकल कोर्स एक प्रकार से हैं जो एमसीआई के अंडर नहीं आती हैं। आप यह कोर्स करके किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर जॉब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने आपको जॉब पे रख लिया, उसने आपको गाइड कर दिया कि हमने इस व्यक्ति को एडमिट किया हुआ है, 4 घंटे के बाद उसको आरएल चढ़ा देना है, 10 मिनट के बाद उसको डेक्सा इंजेक्शन दे देना है, डाइक्लो दे देना है, एमबीआई दे देना है, जो भी XYZ डॉक्टर आपको गाइड करके गया होगा, आपको वही फॉलो करना है। परंतु डॉक्टर भी आपको वही फॉलो करने को बोलेगा जो उन 44 ड्रग्स की ऑथोरिटी मिली हुई है। डॉक्टर आपको यह नहीं बोलेगा कि आप उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दो। समझ रहे हैं? यानी आप किसी प्रैक्टिशनर के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, ना कि अपना खुद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रन करेंगे। परंतु कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं, संगठना है जो इलेक्ट्रोपैथी करा रही है या फिर CMS-ED जैसे कोर्स करा रही है। अब विचार यह आती है कि वह तो नए प्रैक्टिशनर को मिसगाइड करते हैं। वो इस प्रकार से भ्रामक प्रचार करते हैं कि आप CMS-ED करके आप अपना खुद का स्वास्थ्य केंद्र चला सकते हैं। तो जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जिनको अभाव है, जिनको सही जानकारी नहीं है, वो बेचारे इनके जाल में फंस जाते हैं और इलेक्ट्रोपैथी के साथ साथ CMS-ED का डिप्लोमा भी ले लेते हैं और उन्हीं गलती के चक्कर में वह अपनी प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। ठीक है, जब तक चेकिंग नहीं हुई अच्छा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेकिंग हुई, कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे कि अभी आपको हमने बताया ही कि भाई वो एलोपैथिक प्रैक्टिस खुल के कर रहे थे, भाई MP किड्स एबॉर्शन जैसी दवाइयाँ वो खुलेआम दे रहे हैं। तो यह आप खुद बताइए कि कहाँ तक यह सही है, कहाँ तक यह उनका कार्य सही था। तो ऐसे लोग ही हमारे संगठन को, हमारी पैथी को, इलेक्ट्रोपैथी को बदनाम कर रहे हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है। मानवता की सेवा कीजिए, अपनी पद्धति की रक्षा कीजिए और अपने नाम के आगे झोला छाप नहीं, सच्चे डॉक्टर का सम्मान जोड़िए। दोस्तों, बहुत से एसोसिएशन को मैंने देखा कि जिन्होंने अपने आप को इलेक्ट्रोपैथी का मसीहा बताया और उन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रोपैथी के मान्यता में संघर्ष कर रहे हैं और इसको मान्यता दिलाएंगे। परंतु हमने देखा कि कई ऐसे संगठन हैं जो इलेक्ट्रोपैथी की काउंसिल बनाए हैं, संगठन बनाए हैं, परंतु उनकी खुद की कोई भी क्लिनिक रन नहीं हो रही है। ना तो वो इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर हैं और ना ही इलेक्ट्रोपैथी के बारे में उनका कुछ क्लिनिक चल रहा है। तो दोस्तों, विचार अब यह सोचने वाली बात है कि जिस डॉक्टर की अपनी कोई इलेक्ट्रोपैथी की क्लिनिक ही नहीं है और वह डॉक्टर भी इलेक्ट्रोपैथी का डॉक्टर नहीं है, तो आप खुद विचार कीजिए कि वह इलेक्ट्रोपैथी के विकास में या उसकी मान्यता में क्यों आगे आएगा। दरअसल सच्चाई तो दोस्तों यही है कि उनको अपनी इलेक्ट्रोपैथी के नाम पर दवाइयाँ बेचनी है, उनको इलेक्ट्रोपैथी के नाम पर सर्टिफिकेट बेचना है और वही व्यक्ति सर्टिफिकेट देने के बाद आपके क्लिनिक पर छापा भी पड़वाता है, क्योंकि उसको पता है, उसको सारे राइट्स पता है कि आप CMS-ED का डिप्लोमा लेकर के प्रैक्टिस खुलेआम नहीं कर सकते हो। फिर वो आपसे बाउंडेशन बनाता है कि नहीं, आपको हर वर्ष रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 5,000 6,000 रजिस्ट्रेशन का चार्ज ले रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेना बंद कर दिया तो वही आपके यहाँ कानूनी कार्रवाई भी करवाते हैं और वही आपको बचाते भी हैं। सच्चाई यही है। महाराष्ट्र में ऐसे कई संगठन हैं, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, हर राज्यों में है। जिस संगठन के आप मेंबरशिप लिए हुए हैं वही संगठन आपको पकड़वाती भी है और बाद में बोलेगी देखो भाई साहब लाख रुपए मांग रहे हैं और देख लो, हला भला करवा दो, मैं 50,000 में सेटिंग करवा दिया हूँ। यानी वो उनकी दुकानें चलाने का एक जरिया बना चुके हैं।
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग का आदेश बहुत स्पष्ट है कि CMSED कोर्स करने वाला व्यक्ति ना तो अपने क्लिनिक चला सकता है, ना ही किसी मरीज को दवा प्रिस्क्राइब कर सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर MBBS, BMS, BHMS, BDS के अधीन रहकर काम कर सकता है, बस उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आपके पास CMSED का सर्टिफिकेट है तो कृपया किसी ऐसे एलोपैथिक दवा या इंजेक्शंस का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह आपके नाम, सम्मान और भविष्य तीनों को खतरे में डाल सकता है। आज देश भर में कुछ निजी संस्थान लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे कहते हैं हमसे CMSED करो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। BMS के साथ CMSED और EMT फ्री है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब BEMS इलेक्ट्रोपैथी प्राकृतिक पद्धति है तो उसमें एलोपैथी का क्या काम? आप खुद विचार कीजिए कि उसमें एलोपैथी का क्या काम? जब कोई खुद को एलोपैथिक डॉक्टर कह रहा है और एलोपैथिक दवाओं से काम कर रहा है तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? क्या ऐसे में इलेक्ट्रोमियोपैथी की छवि अच्छी रह पाएगी? आप स्वयं विचार कीजिए, आप खुद विचार कीजिए कि आपने, हम एक उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, अपने फील्ड से हटके बात करता हूँ कि अगर आपका पड़ोसी नाऊ है, नाऊ मतलब जो बाल काटते हैं, और वो कल आके कहे कि सर जी आपको पथरी हो गई है, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो क्या आप उससे ऑपरेशन करवाएंगे? जाहिर सी बात है कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नाऊ है वो उसका काम ही नहीं है। वैसे ही आप एक इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर हो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसकी कोई भी रेगुलर क्लासेस नहीं है, चाहे वो NEHM ही अपने आप को बड़ी बड़ी दावे क्यों ना करे, ऐसी कोई भी संस्थान नहीं है जिनकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। इनकी ऑनलाइन स्टडी होती है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलते हैं, ऑनलाइन सारे कुछ है। तो जाहिर सी बात है कि आपको सर्जरी जैसे शब्द को नहीं पढ़ाया गया, चीर फाड़ नहीं करने दिया गया, इंजेक्शन लगाने को नहीं दिया गया, तो आपने सीखा तो सीखा कहाँ से? या जिस संस्थान से आपने डिप्लोमा या डिग्री लिया उनका खुद का कोई हॉस्पिटल तक नहीं है, तो आपने प्रैक्टिस कहाँ पे किया? महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग का आदेश बहुत स्पष्ट था, और ऐसे ही महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले बेसिक हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश के करीबन 7 से 8 राज्यों में RTI डाली और वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से स्वयं बात किया। उनके यहाँ भी यही जवाब मिला। परंतु यूपी में भी कई संगठना है जो CMSED को प्रमोट करती है कि हाँ आप हमारी संगठना का सदस्य बनिए, हम आपके साथ हैं। उनकी मेंबरशिप 10,000 से 15,000 है। अब आप सोचिए कि 10 से 15,000 रुपये दे के आप मेंबरशिप ले रहे हैं और यहाँ 10,000 रुपये में तो वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि इन संस्थानों का मकसद ज्ञान देना नहीं है। जितने भी संस्थान आपको इलेक्ट्रोपैथी में एलोपैथी नाम से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं CMSED के नाम से, उन संस्थान का मकसद ज्ञान देना नहीं है मित्रों, बल्कि दुकान चलाना और ठगी करना है। और सबसे दुखद बात यह है कि कई संगठन खुद को इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड बताते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आप पता करेंगे तो वो इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर ही नहीं है, वो BHMS वाले डॉक्टर है, BMS वाले डॉक्टर हैं, जिनके अस्पताल एलोपैथिक प्रणाली पे चल रहे हैं, और वही इलेक्ट्रोपैथी के मसीहा बनकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अस्मिता को मिटाने में लगे हुए हैं। मेरे साथियों, अगर आपके दिल में इलेक्ट्रोपैथी के प्रति सच्चा सम्मान है तो उसकी मर्यादा और ईमानदारी से सेवा करें। आप किसी भी संगठन से जुड़े हों, सबसे पहले यह देखें
कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस संस्था को चलाने वाला इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर है या नहीं। अगर नहीं तो ऐसे संगठन को त्वरित छोड़ दे, क्योंकि सच्चा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर वही है जो मानवता की सेवा ज्ञान और सत्य के साथ करता है, न कि भ्रम और व्यापार के माध्यम से। इलेक्ट्रो होम्योपैथी झोला छाप नहीं है। झोला छाप वो हैं जो इलेक्ट्रोपैथी की डिग्री लेकर के एलोपैथिक दवा से उपचार कर रहे हैं, एलोपैथिक दवा का व्यापार कर रहे हैं। अपने पैसे की अस्मिता बचाइए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में विश्वास रखिए मित्रों। यही आपकी पहचान। अगर आपके पास CMS ED या अन्य कोई डिप्लोमा है तो बिना अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिखित अनुमति के कभी भी एलोपैथिक दवा या इंजेक्शंस का प्रयोग न करें। मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, पालघर, महाराष्ट्र से आप सभी से निवेदन करता हूँ, मानवता की सेवा करिए, अपनी पद्धति की रक्षा कीजिए, अपने नाम के आगे झोला छाप नहीं, सच्चे डॉक्टर का सम्मान जोड़िए। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लाइव सेशन में हमारी टॉपिक यही थी। किसी भी मित्र को, किसी भी इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर को किसी भी प्रकार की अड़चन होती है प्रैक्टिस करने में, फार्मूला डिसाइड करने में, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कभी भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम जैसे ही समय मिलेगा समस्त प्रैक्टिशनरों के उचित जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका साथी डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव। धन्यवाद।